बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 1.9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस की डेफिनेशन स्टार्ट में अगर हम देखें तो वो कहता है डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। डायमेंशन जो है वो किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। जैसे आप ना लेंथ को, विड्थ को, हाइट को डिफरेंट अंदाज से, ब्रेड्थ डिफरेंट फॉर्म में मेजर करते हैं, लेकिन वो है तो लेंथ, विड्थ, हाइट है तो सारी एक ही चीज़ है ना। जो किस फैमिली से या किस नेचर की है वो बेसिकली बेसिक क्वांटिटी जो लेंथ है उससे बिलोंग करती हैं। तो ये फिजिकल नेचर को शो करती हैं। ईच बेसिक मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो बेस क्वांटिटी है उसको हम स्पेसिफिक, 7 बेस क्वांटिटीज हैं तो उनके साथ सिंबल्स हैं। अब हम उनको क्या करते हैं, अब उनको किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उन बेस क्वांटिटीज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो इसको हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन फिजिकल नेचर को शो करता है। हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज को, बेस क्वांटिटीज को खास सिंबल देते हैं एंड उनको विद इन द ब्रैकेट्स लिख देते हैं। ये आपके पास कहलाएगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। By convention, physical quantities are organized in a system of dimensions. Each of the 7 base quantities used in SI is regarded as having its own dimension. हर एक की अपनी डायमेंशन होती है जिसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। सबसे पहली लेंथ है, लेंथ को हम कैपिटल L से विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करें तो ये लेंथ की डायमेंशन। मैस का यूनिट kg, तो इसको हम कैपिटल M से विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम जो है वो सेकंड है तो इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे विद इन दी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है तो I से रिप्रेजेंट करेंगे विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। थर्मोडायनिक टेम्परेचर केल्विन है तो इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे विद इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम N से, मोल से, तो इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जूल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट तो कैंडेला है लेकिन इसको कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास है 7 बेस क्वांटिटीज एंड ये आपके पास 7 उनकी हमने डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। द सिंबल यूज्ड फॉर द बेस क्वांटिटीज एंड द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट देयर डायमेंशंस, ये टेबल में हमने देख लिए। ऑल अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज which are written in terms of the base quantities by the equations of physics. अब बाकी क्वांटिटीज क्या है आपके पास, वो ड्राइव्ड हैं, ये 7 बेस हैं और बाकी सब इनसे मिलकर बनी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, तमाम ड्राइव्ड क्वांटिटीज को पहले बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लेकर आएंगे और बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लाने के बाद देन हम उनकी डायमेंशंस को लिखेंगे। जैसे एरिया है, एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को या विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स L और ऊपर हम क्या लिख देंगे, पावर लिख देंगे। नेक्स्ट वो कहता है डायमेंशन ऑफ एनी ड्राइव क्वांटिटी एज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं उनको हम, उनकी जो ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं वो हम बेस क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई भी एक जनरल क्वांटिटी Q है तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो ये सारे जो जितनी भी 7 क्वांटिटीज हैं उनको यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया और उनकी पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। L अल्फा, M बीटा, T गैमा, I एंड थीटा, एप्सिलॉन नॉट, N एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपके पास ये मेंशन है। तो ये क्या कहलाएंगे, जो पावर्स की फॉर्म में है, विच आर कॉल्ड डायमेंशन एक्सपोनेंट। इनको हम डायमेंशनल एक्सपोनेंट्स का नाम देंगे जो हमारे पास पावर्स होंगी। तो ठीक होगी बात। In this type of representation, the magnitudes are not considered. इस type of उसमें हम magnitude को consider नहीं करते जी। अच्छा बाद में। Thus, a change in velocity, initial velocity, average velocity, final velocity and speed are all equivalent. यानी वो कहता है कि dimensions की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अगरचे ये इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और स्पीड ये सारी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो अब देखें LT-1 विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की जगह आ गया लेंथ, टाइम सेकंड की जगह आ गया T⁻², ये विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डायमेंशन को लिखने का तरीका है। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, अगर आपको जैसे ना फोर्स का यूनिट है न्यूटन, अब नहीं पता ये न्यूटन किसके इक्वल है,
तो इसको हम फिर उसके फार्मूले से देखेंगे, जैसे F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में, फोर्स की यूनिट न्यूटन, F इज इक्वल टू एम में। अब m क्या है, मैस, a क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू एम ए, m की जगह आ गया kg, a की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट बन गया इन टर्म्स ऑफ बेस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में kg की जगह आ गया m, मीटर की जगह आ गया l, पर सेकंड स्क्वायर तो t माइनस 2 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये फोर्स की डायमेंशन है। तो बताने का मकसद ये था कि जहां पर आपको लगता है कि आपको यूनिट जैसे कि आपको नहीं याद आ रहा, तो कोई ना कोई उसके फार्मूले से आप उसके बेस यूनिट लिख लें। जैसे वर्क और एनर्जी का यूनिट आपके पास है जूल बचो। अब जूल किसकी इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। जूल किसकी इक्वल होता है, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी जगह मीटर, तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्रैकेट स्टार्ट, केजी की जगह m, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की जगह t माइनस 2 आ गया, ये उसकी डायमेंशन आ गई। सिमिलरली पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, ये डायमेंशन आप बना लेंगे। एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन सब को आपने ना पहले बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना है एंड देन उनकी डायमेंशंस की फॉर्म में आपने लिख लेना है। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज की आपके पास डायमेंशन थी, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आ गई डायमेंशन बेस क्वांटिटीज की, और उन डायमेंशंस को लिखते कैसे हैं ये पॉइंट यहाँ से हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। देयर आर ऑलमोस्ट 4 टर्म्स जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ से फिर पॉइंट ये आ जाता है कि पहली जो डेफिनेशन है, पहला जो कंसेप्ट है वो है डायमेंशन वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी लेकिन उनके आपके पास क्या होती हैं, स्पेसिफिक डायमेंशंस होती हैं, और ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस होंगी और मैग्नीट्यूड चेंज होगी, ऐसी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, ये सारे क्या हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, अब डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि डायमेंशन होगी लेकिन उनकी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द डायमेंशंस बट आर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जिनकी डायमेंशंस होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड में वो आपके पास कांस्टेंट होगी, उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, c है, इसकी आपके पास क्या है, डायमेंशंस हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 3 × 10⁸ है, लेकिन इसकी वैल्यू तो फिक्स है लेकिन डायमेंशंस इसकी होंगी। प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है लेकिन इसकी आपके पास डायमेंशंस होती हैं। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इसकी भी आपके पास यानी वो क्वांटिटीज, डायमेंशनल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगी लेकिन डायमेंशंस होंगी। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की बात करें तो ऐसे वेरिएबल्स जो चेंज तो होंगे लेकिन जिनकी डायमेंशंस नहीं होंगी। नाम से ही जाहिर हो रहा है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल्स हैं। The physical quantities which have no dimension but changing magnitude are called dimension variables। जैसे आपके पास प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, तो हमने पीछे पढ़े थे थीटा, एंड वो जो आपके पास जो रेडियन एंड स्टेरेडियन, ये इन दोनों की डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज में, नॉन ड्राइव क्वांटिटीज में इंक्लूड है। स्ट्रेन बेसिकली रेशियो होती है, इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी लेकिन आपके पास डायमेंशंस नहीं होंगी। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन से हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो हैं आपके पास जिनकी कांस्टेंट वैल्यू है और इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन बट हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लाइक प्योर नंबर्स, द नंबर्स पाई, 1 2 3 एटसेट्रा, ये सारी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इस टॉपिक को बेटे अच्छे से एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो आपने डिफरेंट बेस क्वांटिटीज के यहाँ पर कोई ऑलमोस्ट आपके पास 5 और 10 मेंशन है, आपने मुझे 20 जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, कितनी 20 ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो हैं वो आपने अभी मुझे लिख के देनी है। यानी पहले उनको क्वांटिटी, देन उसके बेस यूनिट यानी बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में, देन डायमेंशन, ये टेबल की फॉर्म में आपने बच्चों मुझे लिख के देनी है। यहाँ तक आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।